मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। उत्पत्ति की शक्तिरशेष वस्तु प्रकाशने कार्यवशेन यस्याः विज्ञायते नमामि तां वाचमचिन्त्य शक्तिम् भक्तारमासाद्ययमेव नित्या सरस्वती स्वार्थसमन्वितासीत् निरस्तदुस्तर्ककलङ्कपङ्का नमामि तं शङ्करमर्चिताङ्घ्रिम् सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोऽस्तुते। शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणे नमोऽस्तुते। नारायणे नमोऽस्तुते। जगज्जननी जगदम्बा परमेश्वरी नारायणी की अशेष कृपा से गुरुजनों के असीम कृपा से ये विचार चल रहा है त्रिपुरा रहस्य नामक ग्रंथ में शारदीय नवरात्र का अनुष्ठान चल रहा है। आज नवरात्रियों में सप्तम रात्रि है। उस जगत जननी जगदम्बा की हम आराधना करते हैं अनेक नाम से, अनेक रूप से। उस जगत जननी का एक नाम है कालरात्रि। काल से परिच्छिन्न, काल रूपी मृत्यु से परिच्छिन्न समस्त पदार्थ है संसार के। सभी प्राणियों के, समस्त पदार्थों की आयु होती है। तो समस्त काल को समाप्त करने वाली, काल सबको मारता है, काल किसी को नहीं छोड़ता है।
सबको मारने वाला जो काल है, उस काल को ही मारने वाली जगदम्बा है। तो काल परिच्छिन्नता का हेतु है अज्ञान। शरीर काल से परिच्छिन्न है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है। इसलिए काल से परिच्छिन्न शरीर को मैं मान लेना ये अज्ञान है। इसलिए काल से परिच्छिन्न शरीर को मैं मानने से शरीर का धर्म अपने में आता है। इसको वेदांत के अनुसार धर्माध्यास बोलते हैं। तो काल परिच्छिन्नता शरीर में होने के कारण शरीर को मैं मान लेने पर ये जीव अज्ञान के कारण अपने को जन्मा मरने वाला मानता है। तो काल परिच्छिन्नता का जो अज्ञान है, अध्यास है, उस अज्ञान को दूर करने वाली जगदम्बा कालरात्रि माता है। इसलिए जगत जननी जगदम्बा का एक नाम है कालरात्रि। तो ऐसी जगदम्बा कालरात्रि की कृपा सब आपके ऊपर प्राप्त हो, ऐसी शुभकामना है। आइए प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। द्वितीय अध्याय है त्रिपुरा रहस्य नामक ग्रंथ में। जब परशुराम जी महाराज जा रहे थे तपस्या के लिए महेंद्र पर्वत की ओर, अचानक रास्ते में एक अवधूत उनको प्राप्त हुए। महापुरुष की संगति ये देवताओं को भी प्राप्त नहीं होती है। महापुरुषों की सेवा देवताओं को भी नहीं मिलती है। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में महापुरुष संगति को बड़ा दुर्लभ बताया। दुर्लभम त्रयमेवेतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय। दुर्लभों में भी दुर्लभतम, सबसे बड़ा दुर्लभ है महापुरुषों की संगति। बड़ा पुण्य है, ये पुण्य का फल है। तो परशुराम जी महाराज को रास्ते में एक अवधूत मिले जिसका नाम संवर्त अवधूत थे। कहीं राख में कहीं पड़े हुए थे, धूल में कहीं पड़े हुए थे। बड़े मुश्किल से पहचाना परशुराम जी महाराज। ये भगवती की कृपा यदि प्राप्त न हो तो महापुरुष को पहचानना बड़ा कठिन है। तो संवर्त अवधूत को पहचान लिए, इधर बड़े अवधूत है। उसने कुछ उपदेश किया परशुराम जी महाराज को, लेकिन कुछ पल्ले नहीं पड़ा। महापुरुष की इस भाषा समझ में नहीं आती है। तो यहाँ पर कहते हैं जैसे एक भिखारी राजलक्ष्मी का ग्रहण नहीं कर पाता है, ठीक इसी प्रकार से उनकी जो बातें हैं, महापुरुष की जो वाणी है, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आई। तो उन्होंने मुझे आपके पास भेज दिया, इसलिए मैं आपके शरणागत हो। और आगे देखो,
कहते हैं परशुराम जी जब उनके चरणों में गिर गए, जब अपने को शिष्यत्व ग्रहण कर लिया। आप लोग जानते हैं जब तक अर्जुन अपने को शिष्य नहीं माना श्रीमद् भगवद गीता में, भगवान तब तक उनके सखा थे, तब तक ज्ञान का उपदेश नहीं किया। ये ज्ञान की महिमा होती है, आचार्य की मर्यादा होती है। शास्त्र में कहा जाता है ना पृष्ठम कश्चित ब्रूयात् न च अन्याय न पृच्छतः जाननपि मेधावी जड़वद लोकमाचरे। वो जड़ की तरह ज्ञानी रहता है, अर्थात तब तक जब तक शिष्य अपने को शिष्य नहीं मान लेता है, तब तक गुरु उपदेश नहीं करता है। परशुराम जी महाराज अपने को शिष्य मान लिए, साष्टांग जब प्रणिपात किए, अपने गुरु के चरण कमलों में सिर रख करके प्रणाम कर लिए। यही प्रणाम है। जितने भी अभिमान हो सके, शरीर को लेकर अभिमान, किसी को विद्या को लेकर होता है, किसी को बल को लेकर होता है, समस्त अभिमान का जो त्याग, अभिमान का अभाव, ये साधक के हृदय में वो स्वाभाविक है। समस्त अभिमान का त्याग, ये जो साधक के हृदय में अभिमान का त्याग है, इस अभिमान त्याग का सूचक ज्ञापक ये साष्टांग प्रणिपात है। नहीं तो चोर भी साष्टांग प्रणिपात कर लेता है। तब गुरु भी बड़े प्रसन्न हुए इस प्रकार परशुराम जैसे शिष्य को प्राप्त करके। तो आगे कहते हैं 29 नंबर में, इत्युक्त्वा चरणो मूर्धन्या गृहीत्वा दंडवन्नतः अथ दृष्ट्वा तथा भूतं भार्गवं मुक्तिभाजनम् वत्स भार्गवदन्योऽसि यस्य ते बुद्धित्रिदिशै। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं तो मुक्ति के सच्चा अधिकारी हो। तो ये परशुराम, तुम्हें जो भगवती की उपासना करने पर बुद्धि प्राप्त हुई, ये जो बुद्धि का उदय हुआ है, इससे तुम बहुत धन्य हो गए। ऐसा संसार के प्रति जो विचार है, संसार दुखालय है, किसी प्रकार का सुख नहीं है, अभी तो सुख का आभास है, सुख की छाया है। जैसे मान लो कि सपना का लड्डू से कभी पेट नहीं भरता है, इसी प्रकार ये विषय में जो विषय में सुख प्राप्त हो रहा है वो विषय सुख नहीं है, वो सुख की छाया है, प्रतिबिंबित सुख है, वो वास्तविक सुख नहीं है। जैसे आपका दर्पण में मुख पड़ रहा है, वो आपका मुख नहीं है। इसी प्रकार विषय से जो सुख प्राप्त हो रहा है वो सुख नहीं है, वो दुख ही है। तो इस प्रकार संसार में जो जिसको दुख दिखाई दे रहा है, तो इस प्रकार का जो विचार है, इस विचार की स्तुति करते हैं दत्तात्रेय भगवान। इस संसार का जो विचार है, ये विचार ऐसा है जैसे किसी समुद्र में डूबने वाले को नौका मिल जाए। कोई डूब रहा है समुद्र में और उनको बड़ी भारी नौका मिल जाए, इसी प्रकार से ये सारा प्राणी डूबे हुए हैं संसार में। संसार भी समुद्र में डूबे हुए हैं, उनको उनके लिए नौका कौन है? विचार, संसार का विचार करो। कितना अनित्य है, कितना अनित्य है, कितना हमारा साथ देने वाला है। साथ कोई नहीं देता है, साथ कोई देने वाला नहीं है।
ये भगवती की उपासना करने पर जो शुद्ध अंतःकरण हो करके संसार के प्रति जो विचार हो रहा है, तो ऐसा विचार साधक के लिए एक बड़ी नौका है, प्लावा प्लावा बड़ी नौका है। अब्धौ निमज्जतो नौका संप्राप्तिर इव संगता, बड़ी नौका है। और आगे कहते हैं ये जो भगवती की आराधना है, भगवती की जो आराधना है यही एक माध्यम मात्र है, एक माध्यम है विचार के लिए। माध्यम माध्यम साधन है, साधन है, ये साधन है। आगे कहते हैं देखो 32 नंबर में, स्वात्मानमारोहयति पदे परम पावने सा देवी त्रिपुरा सर्वहृदयाकाशरूपिणी। वो कहते हैं ये जो भगवती त्रिपुरा सुंदरी, इसका वास्तविक स्वरूप, वास्तविक ना कोई रूप है ना वास्तविक कोई नाम है, नाम रूप आकृति से रहित है, ये भगवती का वास्तविक स्वरूप है। इसलिए साक्षात श्रुति भगवती भी कहती है अवांग मनसो गोचर, वो परम तत्व भगवती का स्वरूप वो नाम से रहित है, वो रूप से रहित है। लेकिन वही नाम रूप आकृति से रहित भगवती त्रिपुरा, उसका साक्षात्कार कैसे करोगे, कहाँ पर करोगे? वो कहते हैं शुद्ध अंतःकरण में वो अभिव्यक्त होता है। सबके हृदय में शुद्ध चेतन ब्रह्म रूपिणी भगवती विराजमान है, वो चेतन के रूप से विराजमान है। या देवी सर्वभूतेषु चिति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सबके अंतःकरण में वो चेतन के रूप से विराजमान है। उसी चेतन शक्ति से सब जानता है, मनुष्य भी जानता है, पशु पक्षी भी जानता है। वो चेतन शक्ति यदि न हो, पशु पक्षी क्या कोई देवता भी नहीं जान सकता है। देवी भागवती में आप लोग सब जानते हैं, तद इक्षत एकोहम बहुश्यामः, परमात्मा इक्षण करता है, संसार को जानता है। कौन जीव कितना धर्म किया है, कौन जीव कितना अधर्म किया है, ये जानने की शक्ति परमात्मा रखता है। उसमें जानने की शक्ति यदि न हो तो परमात्मा भी कुछ नहीं कर सकता है। वो शक्ति है। शक्ति यदि ना हो तो ये शरीर ये जो पत्थर की तरह पड़ा रहेगा, आप क्या करोगे? तो आप घट को जान रहे हो, पट को जान रहे हो, मठ को जान रहे हो, सबको जानते हो जागृत अवस्था में। तो ये ज्ञान शक्ति जो चिति शक्ति, ये भगवती का वास्तविक स्वरूप है। शुद्ध चेतन, नित्य चेतन है। केवल जागृत नहीं, आप स्वप्न में जाओ, स्वप्न में भी आप जानते हो। तो जानने की शक्ति ये जो है, सपनों के सारे पदार्थों को आप जानते हो। जिस शक्ति से आप जान रहे हो सपन के पदार्थ को, वो शक्ति भगवती का स्वरूप है, वही भगवती की ही शक्ति है। उसी प्रकार सुषुप्ति में जो जानते जाते हो, चाहे राजा भी जावे सुषुप्ति में, चाहे भिखारी भी सुषुप्ति में जावे गाढ़ नींद में, वहाँ पर भी आप जानते हो। किसको जानते हो? अज्ञान को जानते हो। इसलिए तो उठ करके आप बोलते हो मैंने कुछ नहीं जाना। तो आपने किसको जाना?
मैंने कुछ नहीं जाना जो बोलते हो। हाँ, इतवा जिस प्रकार जागृत में भी कहते हो कुछ समझ में आ रहा है, सुनने वालों नहीं समझे, आप बहुत क्लिष्ट बोल रहे हैं, आप क्लिष्ट बोल रहे हैं। हाँ, इसको तो आप जान रहे हो। हाँ, इसलिए आपके पास जानने की शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, चिति शक्ति है। वही चिति शक्ति हो, चित शक्ति, चित शक्ति के रूप से वो परमात्मा जो भगवती सबके अंदर विराजमान है। वो चित शक्ति यदि न हो तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं जान सकता है। इसलिए आत्मा और अनात्मा में कोई अंतर नहीं होगा। तो यही यहाँ पर कह रहे हैं, वही भगवती चिति शक्ति के रूप से सबके हृदय में है। उसको बोल दिया आकाश, सर्व हृदय आकाश रूपिणी। हाँ, सबके हृदय में आकाश के रूप से है। आकाश कहने से भूताकाश नहीं है। भूताकाश जो है उस आकाश की तो उत्पत्ति होती है। आकाश को लेकर के वेदांत में विचार आता है, ब्रह्मसूत्र में। आकाशस्तलिंगा, तो परमात्मा के लिए जो आकाश शब्द का प्रयोग किया गया वो भूताकाश नहीं है। फिर क्यों आकाश कहा गया? वो सबको प्रकाशित करता है। असमन्तात् काशते प्रकाशते सर्वान् इति आकाशः, जो सभी पदार्थ को, दृश्यमान पदार्थ को प्रकाशित करे और वो किसी से प्रकाशित ना हो। वही भगवती का स्वरूप, वही अपना स्वरूप है, वही समस्त जीवात्मा का स्वरूप है। क्योंकि वही भगवती शुद्ध चेतन चित शक्ति भगवती वही जगत के रूप से भास रही है, वही जीव के रूप से भी भास रही है। प्रतिबिंब जैसे बिंब से भिन्न नहीं है। जैसे आप ग्रीवास्थ मुख जैसे दर्पण में दिख रहा है, तो विचार करने अनेक दर्पण में अनेक प्रतिबिंब दिखने पर भी, दर्पण के भेद से अनेक प्रतिबिंब होने पर भी सभी प्रतिबिंब का मूल तो बिंब ही होता है। ठीक उसी प्रकार से जितने भी प्रतिबिंबित जीव है वो एक भगवती बिंब से भिन्न नहीं है, शुद्ध चेतन भगवती से भिन्न नहीं है। इसलिए जीव में जो चित शक्ति दिख रही है वो भगवत स्वरूप बिंब की है, बिंब की है। इसलिए यहाँ पर लिखते हैं सर्वर हृदय आकाश रूपिणी, सबके हृदय में आकाश के रूप से है। क्या बाहर नहीं है? घटपटादी में, घटपटादी में तो है, वहाँ पर भी है, लेकिन वहाँ पर अभिव्यक्त नहीं होती है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हाँ, हे अर्जुन, मैं तो सबके सभी पदार्थ में है, जड़ पदार्थ में भी है, फिर भी जड़ पदार्थ में अभिव्यक्त में नहीं होता हूँ, क्योंकि अभिव्यक्त की सामग्री, अभिव्यक्त की सामग्री तो जैसे सूर्य का प्रकाश सर्वत्र होने पर भी दर्पण में वो विशेष अभिव्यक्त होता है, विशेष रूप से। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं दत्तात्रेय भगवान सर्वहृदय आकाश रूपिणी, वो तीव्रा सुंदरी भगवती समस्त घटपटादि पदार्थों में होने पर भी अस्थि अस्थि के रूप से, फिर भी ये जीव का जो हृदय है, शुद्ध अंतकरण, ये सात्विक होने के कारण, शुद्ध होने के कारण वहाँ पर अभिव्यक्त होती है, वही साक्षी रूप से। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, वही साक्षी है। इसको वेदांत साक्षी के रूप से कहता है, उसी को यहाँ पर कह रहे हैं आकाश के रूप से, आकाश शब्द से।
सर्व हृदय आकाश रूपिणी, सबके हृदय में आकाश, आकाश का अर्थ शुद्ध चेतन, स्वयं प्रकाश, वो सबको प्रकाशित कर रहा है, वो किसी से प्रकाशित नहीं है। विचार करने पर देखो, आप मन को जानते हो, शरीर को जानते हो, घटपटादि को जानते हो, लेकिन आप किससे जानते हो? अपने आप को आप किससे जानते हैं? अपने को जानने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आत्मा के अस्तित्व के विषय में किसी को संशय नहीं होता है, किसी को भ्रांति भी नहीं होती है। इसलिए मैं हूँ कि नहीं हूँ, ये तो हो सकता है कि मैं ब्रह्म हूँ कि ब्रह्म नहीं हूँ, लेकिन मैं हूँ कि नहीं हूँ इस प्रकार नहीं होता है। क्योंकि आत्मा चेतन है और मैं नहीं हूँ ऐसी भ्रांति भी, मैं नहीं हूँ ऐसी भी भ्रांति नहीं होती है। इसलिए आत्मा का स्वरूप चेतन है, चेतन सम प्रकाश है। प्रमाता च प्रमाणम च प्रमेयो प्रमितिस्तथा तत्प्रसादात् प्रसिद्धन्ति तत्सिद्धो किम अपेक्षते। सब उसी से प्रकाशित है, वही भगवती का वास्तविक स्वरूप है। अच्छा, यहाँ तक तो हो गया। सबके हृदय में आकाश के रूप से वो विद्यमान है, चेतन के रूप से, साक्षी के रूप से विद्यमान है। यदि साक्षी के रूप से विद्यमान है तब तो सबको भान होना चाहिए, भगवती का साक्षात्कार होना चाहिए, परम ब्रह्म का साक्षात्कार होना चाहिए। तो कहते हैं कि उसकी एक माया है, माया है, भगवती की एक माया है। उस माया के कारण आवृत हो गया है। या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्गा सप्तशती में आप पाठ करते, वही ये विष्णु माया। विष्णु मतलब भगवती, यहाँ विष्णु शब्द का अर्थ भगवती। क्यों विष्णु कह दिया भगवती को? क्या वो जो विष्णु भगवान वो नहीं क्या? बोलते नहीं, यहाँ पर विष्णु का अर्थ है देवेष्टि व्याप्नोति चराचरं यदि विष्णु हो, सबको व्याप्त करती है, वही भगवती सबको व्याप्त करके रखती है अस्थि के रूप से। इसलिए घटो अस्ति पटो अस्ति मठो अस्ति, सर्वत्र अस्ति अस्ति के विराजमान वो भगवती है, वो हो गए विष्णु, वो व्यापक, जो व्यापक स्वरूप है। आकाशवत् सर्वगतश्च नित्यः, वो आकाश की तरह सर्वत्र व्यापक है। वो व्यापक होने पर भी उसकी एक माया शक्ति है, माया शक्ति, माया, वो माया शक्ति। लेकिन ध्यान में रखना कि वही मायावी भी है, वही माया भी वही है। ऐसा नहीं माया भी अलग है और माया अलग है, ऐसा नहीं है। जैसे जादू शक्ति से कोई दिखाता है, दिखाने वाला भी वही है, उसकी जादू शक्ति कोई भिन्न नहीं है। ये शक्तिमान से शक्ति भिन्न नहीं होती है। इसी प्रकार से भगवती ही शक्ति वाली है और वही शक्ति है। ये त्रिपुरा सुंदरी शक्ति वाली भी है, अनंत शक्ति वाली भी है, और उसकी शक्ति भी वही है। ये शक्ति शक्तिर्मतोर अभेद, शक्ति और शक्तिमान में किसी प्रकार का भेद नहीं है। जैसे बन्ही की शक्ति बन्ही से भिन्न नहीं है, ईश्वरा त्रिपुरा सुंदरी शक्ति वाली से उनकी शक्ति भिन्न नहीं है। इसलिए दुर्गा सप्तशती में कहा विष्णु माया वही सबको व्याप्त करती है और वही माया से अपने स्वरूप को ढक देती है।
नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः, भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं। हाँ, वही योग माया है, योग माया है। तब तो उसका साक्षात्कार करना है। जो योग माया से, जो विष्णु माया से आवृत हो गया परम तत्व, वही हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, उसका साक्षात्कार करने यदि करना हो तो क्या करना चाहिए? दत्तात्रेय भगवान, बड़ा सुंदर प्रसंग है अभी, बड़ा सुंदर प्रसंग है। इसलिए हमको भी इस ग्रंथ का अवलोकन करने के लिए से मिल गया, मौका मिला। हमें तो अपने को सौभाग्य मानता हूँ, नहीं तो इस प्रकार सुंदर ग्रंथ का अवलोकन करने के लिए कहाँ मौका मिलता है। तो दत्तात्रेय भगवान सुनाते हैं, अनन्या शरणं भक्तं प्रत्येवं रूपिणे द्रुतं हृदयान्तः परिणता मुचेद मृत्युजालतः। कहते हैं अनन्य शरणं भक्तम, जो भक्त अनन्य शरणापन्न हो गया, अनन्य शरणा, अनन्य भक्ति, हाँ, अनन्य ना विद्यते अन्यो यस्य स अनन्यः, जिसका कोई अन्य न हो, जिसका कोई अन्य न हो वही अनन्य है। जिसका कोई हो तो अनन्य कहाँ है? अनन्य नहीं है। अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं भाम्यहम्। इसलिए उस भगवती के शरण में जो ना गया हो, उस भगवती का जिसने भजन नहीं किया है, भक्ति नहीं किया है, आपका ज्ञान भी धोखा दे देगा। सच्चाई कड़वी लगती है, सच्चाई को झुठलाने से नहीं होगा। जो ज्ञान आपको अभी काम में नहीं आ रहा है, वो मरते समय काम में आएगा। इसलिए भगवती का भजन किए बिना, भगवती की आराधना किए बिना, भगवती कृपा को प्राप्त किए बिना ज्ञान, वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए आजकल ज्ञान बहुत है लोगों के पास, इतना रिकॉर्डिंग लोग सुन रहे हैं, जब देखो टीवी में कथा प्रवचन चलता है, यूट्यूब खोलो तो चलता है, लेकिन ज्ञान तो बहुत है, लेकिन वो ज्ञान आपका काम में क्यों नहीं आ रहा है? उस ज्ञान से अपना कल्याण क्यों नहीं हो रहा है? बोलते हैं बल नहीं है। अपने हृदय में साधक के पास बल नहीं है। हम तो समझते हैं हमारी बुद्धि में बहुत बल है, हम बहुत बढ़िया समझ सकते हैं। बोलता नहीं, नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः। जब तक भगवती का बल प्राप्त न हो तब तो ये आपका शास्त्र ज्ञान किसी काम का नहीं होगा। जैसे बैंक में रखा हुआ पैसा आपका किसी काम में नहीं आता है जब तक आपका संबंध ना हो आपसे। जैसे आपने जान लिया कि कुबेर के बाद बहुत धन है, तो आपको क्या मिलेगा? कुछ मिलने वाला नहीं है। इसी प्रकार शास्त्र का ज्ञान यदि आपके अनुभव में नहीं आया, अनुभव में कब आएगा? भगवती की कृपा हो। इसलिए भगवती की कृपा प्राप्त किए बिना जो बल ना हो, भगवत बल ना हो, तो कल्याण नहीं होता है। इसलिए वही ज्ञान पचाता है, भगवत बल से प्राप्त होने वाला ज्ञान बचाता है। आप लोग सुनते हो, अहम सर्वस्य प्रभव मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। भगवद गीता में कहते हैं।
इसलिए तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानयम तमः नाशयाम्यात्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता। भगवद गीता में कह रहे हैं, उसी के ऊपर, उन्हीं के ऊपर मैं अनुकंपा करता हूँ। भगवान बोलते हैं जो मेरे शरण में आया हुआ। इसलिए यहाँ पर भी कह रहे हैं कि अनन्या शरणम भक्तम, जो भगवती के शरण में आया हुआ हो। हाँ। जैसे गोपियों ने सब कुछ समर्पण कर दिया, अपना देह को भी समर्पण कर दिया, मन को, बुद्धि को, इंद्रिय को, सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, बेच दिया, अपने आप को समर्पित कर दिया। अब जिम्मेदारी भगवान की हो जाती है। अब बोलेंगे हम इसे सब बेच देंगे, हाँ, तो हमारे शरीर का निर्वाह कैसे होगा? मान लो कि कोई घोड़ा रखा हो, हाँ, घोड़े को बेच दिया, तो क्या चिंता रहती? घोड़े को दाना पानी कौन खिलाएगा, कौन घास खिलाएगा, कौन पानी पिलाएगा? तो जिसको बेच दिया वही समझेगा। इसी प्रकार सब कुछ यदि हम समर्पित कर दिए भगवती के चरण में, वही जाने। जिसको बेच दिया वही जाने। इसलिए मदहस्तस्थ, भगवान वहाँ पर कहते हैं मदहस्तस्थ। हाँ, जैसे भगवान के हाथ में जो है, जैसे वो नृसिंह भगवान की मूर्ति देख लो। काशी में एक नृसिंह भगवान का मंदिर है, बहुत बड़ी मूर्ति है, विशाल मूर्ति, विशाल जो है बाहु है। उसके नीचे एक छोटा सा बच्चा है, वो कौन है? प्रहलाद। जो भगवान के हस्तस्थ वस्तु का कोई भी उपघात नहीं कर सकता है। इसलिए भगवत हस्तस्थम वस्तु केनापि उपहंतुम शक्यते, कोई भी उसका उपघात नहीं कर सकता है। नृसिंह भगवान के छत्र छाया में, कृपा रूपी छाया के नीचे जो छोटा सा बालक है, उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है बताओ? लेकिन क्या करना पड़ेगा? अपने आप को भी, अपने को ये करना पड़ेगा कि जो हमारा मोह शक्ति है संसार के प्रति, आगे बताएंगे यहाँ पर, सबको त्याग करना पड़ेगा। अनन्या शरणं भक्तं प्रत्येवं रूपिणे धृतम्। अनन्य शरणं भक्तम, जो अनन्य शरण हो गया। शरण बोलते हैं जो हमारे शत्रु को मार दे, उसको शरण बोलते हैं। इसलिए शृणाति नाशयति शत्रुन् इति शरणम। उसके शरण में जाना चाहिए जिसके पास मारने की, हमारे शत्रु को नाश करने की शक्ति हो। ये वही उसके शरण में जाना चाहिए। तो कि वो कौन है? भगवती है। अनन्या शरणम भक्तम, जो भक्त अनन्य शरण, संसार का कोई भी शरण देने वाला नहीं है, सबसे नाता तोड़ दिया, सबसे नाता तोड़ दिया। और भगवती के शरण में जो चला गया, ऐसे भक्त के प्रति भगवती क्या करती है? हृदयांतः परिणता मोचेत मृत्युजालतः। वो कहते हैं ऐसे शरणागत, एक निष्ठ शरणागत भक्त के लिए तुरंत भगवती उसके अंतःकरण में आविर्भूत हो जाते हैं। जैसे गीता में कहा, तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानयम तमः नाशयाम्यात्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता। वो ज्ञान दीपक के रूप से अभिव्यक्त हो जाते हैं। अर्थात
उसके अंतःकरण में जब ब्रह्माकार वृत्ति होती है वेदांत के अनुसार, आमस्य ब्रह्मा, उस ब्रह्माकार वृत्ति में मैं ज्ञान के रूप से, चेतन प्रकाश के रूप से अभिव्यक्त हो जाती हूँ। भगवती कह रही है आविर्भूत होकर के। यहाँ पर कह रहे हैं हृदयांतः परिणता, वही ज्ञान के रूप से परिणत हो जाती है। इसलिए वही शुद्ध चेतन के रूप से भी है और वही ज्ञान, अज्ञान निवर्तक ज्ञान के रूप से परिणत हो जाती है। इसलिए उसी को कहा कि बुद्धि रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उसके साधक के अंतःकरण में आविर्भूत होकर के उनका मृत्यु रूपी बंधन काट देती है भगवती त्रिपुरा सुंदरी। आगे देखो लेकिन जो भगवती के शरण में नहीं गया है, ऐसे भटकने वाले जीवों की स्थिति कैसी होती है? यहाँ पर कह रहे हैं दत्तात्रेय भगवान, तो ऐसे मोहजनित भ्रमजाल में जो फंसे हुए हैं अज्ञानी, तो कहते अनादिकाल से जहर रूपी सागर में कुता लगा रहे हैं। ये यहाँ पर कह रहे हैं कौन सा सागर में? 20 रूपी सागर में गोता लगा रहे हैं अज्ञानी, जो भगवती के शरण में, जो भगवती का जो भजन नहीं किया है। उनमें एक दृष्टांत सुना रहे हैं दत्तात्रेय भगवान। जैसे कुछ लोग जैसे घूम कक्कड़ों की एक टोली, मतलब घूमने फिरने वाले व्यक्तियों की एक टोली, इधर उधर घूमना, बस घूमने फिरने वाले के लोगों की एक टोली विंध्याचल के घाटी में पहुंच गई। और जो है भूख के मारे उनके पेट में चूहे कूदने लगे, बहुत भूख लगी। जब बहुत भूख लगी, पेड़ में जो आग लगी है, भूख लगी है, आग को बुझाने के लिए फल की खोज में आगे बढ़े। जंगल में क्या मिलेगा? फल ही तो मिलेगा। सामने एक पेड़ मिला। वो पेड़ अनेक बहुत फल से लदा हुआ था। कुचला का एक पेड़, उसका फल बहुत जहरीला होता है। ये संसार का सुख रूपी फल भी ऐसा होता है, दूर से बड़ा सुंदर दिखता है, उसको खाओ लेते सुख नहीं दुख ही होता है, दुख रूपी मृत्यु होती है। उसने क्या वो जो फल है काजू का फल की तरह दिखता है, ये कुचला का पेड़। उन लोगों ने काजू का फल समझ करके भरपेट खा लिया, बहुत खा लिया, और कुछ ही देर में कुचले का जहर का नशा उन पर छा गया। तो वो जहर का नशा जब चढ़ा, उन्हें बड़ी बेचैनी महसूस होने लगी उनको। लेकिन पता तो नहीं चला कि ये कुचले का नशा का सवार है। तो इतना समझ लिया कि ये काजू खाने का है, दुष्परिणाम समझा। वो लोग तो काजू समझ रहे ना। इसलिए नशा उतारने के लिए उपचार के खोज में किसी अंधे की तरह वे घाटे में भटकने लगे। और क्या हुआ, उस समय सामने उन्हें एक धतूरे के फल दिखाई पड़ा। धतूरे का फल होता है, देखो खा लिए हैं जहर, जहर का नशा चढ़ गया, जहर चढ़ गया। अब वो जहर को उतारने के लिए वो धतूरे फल को खा लिए। अरे देखो, तो क्या समझ लिया धतूरे के फल को? नींबू समझ लिया। ये देखो ऐसा होता है, पहले तो जहरीले फल को खा लिए, वो जहर को उतारने के लिए धतूरे को नींबू समझ लिया। और धतूरे फल को नींबू समझ करके खा लिए नींबू, ये धतूरे फल। और उससे और अधिक उन्मत्त हो गए, और घाटी में इधर उधर भूल करके, रास्ता भूल करके भटक गए।
कहीं जंगलों के कांटों में उलझते रहे तो कहीं गड्ढों में गिरते गए। हाथ पैर घुटने सब घायल हो गए और आपस में एक दूसरे को बुरा भला कहना शुरू कर दिए। झगड़ा भी हो गई, मुक्का मारी हो गई, लाठियाँ चलने लगी, सब घायल हो गए। लहूलुहान देह लिए किसी तरह नगर के पास जा निकले। और द्वारपाल ने को जो है उसको अंदर घुसने नहीं दिया नगर में। तो जो है द्वारपाल ने जब द्वारपाल से अब लड़ाई झगड़ा किए, द्वारपाल ने उसको खूब मार दिया, पीट दिया। तो फिर जो है कैसे भी वो जो है मार खार के जो है भागे इधर उधर। ये तो दृष्टांत हो गया। दत्तात्रेय भगवान कह रहे हैं परशुराम जी ये तो तुम्हारे लिए दृष्टांत है। दृष्टांत दृष्टांत के लिए होता है। इसी तरह से ये संसारी जीव अपने कल्याण की कामना से ये संसार में प्रवृत्त हो रहा है। संसार में जो विषय की प्राप्ति से सुख प्राप्त होता है, हमारा कल्याण होता है, ये कल्याण की कामना से संसार में जो प्रवृत्त हो रहा है न, उन्हें तो जहर पी करके नशे में मदहोश की तरह है, मोहांध होकर के अपने विनाश की ओर ही भाग रहे हैं। दत्तात्रेय भगवान कह रहे हैं अहो विनाशम यान्ति ऊचैर मोहेनान्धीकृतः खलु। मोह 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 संसार के प्रति मोह जा रहा है। पति के प्रति मोह है, पत्नी के प्रति मोह है, पुत्र के प्रति, घर के प्रति, बंधु बांधव के प्रति, ये सबसे हमारे मोह हो गया, आसक्ति। तो ये मोह क्या है? वो अंधा अंधा मोहांधा, मोहेना अंधा मोहांधा। जैसे नशे का फल खा करके वो अंधे हो गए। हाँ, वो लोग उसी प्रकार मोह रूपी जो है वो फल नशे का फल है, जहरीला फल। मोह सबसे बड़ा जहरीला फल है। इसलिए उसको तुम छोड़ो। ये जो सबके प्रति जो मोह हो रहा है, हमारी जो आसक्ति है, उसको छोड़ो। उसको छोड़ना है। इसलिए सबके प्रति जो आसक्ति रूपी मोह रूपी जो धागा ये सब बिखरा हुआ है, उसको एक कर लो और एक डोरी बना लो। डोरी बना लो। जननी जनक बंधु सुतदारा तन धन सहित सहोदर परिवार सबकर ममता ताग बटोरी मम पद मनहि बांधि बट डोरी समदर्शि इच्छा कछु नाही हर्ष शोक भय नहीं मम माही अस सज्जन मम उरवस कैसे लोभी हृदय वसत धन जैसा। हे देखो महापुरुष लोग कह रहे सबके प्रति जो मोह रूपी आश्रय धागा बिखरा हुआ है। माता के प्रति आसक्ति है, पिता के प्रति आसक्ति है, पुत्र के प्रति आसक्ति, साहब के प्रति जो आसक्ति मोह रूपी जो धागा ये बिखरी हुई है, धागा उस धागा को क्या कर लो, बटोर करके एक डोरी बना दो। बटोर करके डोरी बना दो और डोरी को परमात्मा के चरणों में बांध दो। भगवान कह रहे सबकर ममता त्याग बटोरी। ये जो ममता रूपी जो आसक्ति रूपी डोरी है, जो है अलग अलग जो बिक्री है, उसको बट जो है एक कर लो, एक मोटी डोरी बना दो, ताग बटोरी। और मम पद मन ही बांधी बट डोरी, मेरे पाँव में जो बांध लिया। कहीं छोड़ करके भागने के लिए आपको नहीं बुला रहे, नहीं कह रहे। जहाँ जैसा है ऐसा ही रहो, कहीं भागने की भी आवश्यकता नहीं। जहाँ है वहीं रहो, उस स्थिति में रहो
लेकिन सबके प्रति ये ममता रूपी मोह रूपी ये डोरी को छोड़ो। हाँ, सब धागे को एक करके डोरी बना लो और भगवान के चरणों में बांध दो। उसी के लिए भगवान कह रहे हैं कोई इच्छा नहीं रही उनकी, समदर्शी इच्छा कछु नाही। सर्वत्र एक परमात्मा को देख रहा है, सर्वत्र एक परमात्मा को देख रहा है, समदर्शी इच्छा कछु नाही, कोई इच्छा रही नहीं संसार के मध्य। हर्ष शोक भया नहीं ममाय, ना कोई हर्ष है ना कोई शोक है, कोई हर्ष का हेतु ही नहीं है। संसार में कोई सुख का साधन ही नहीं है। तो उन्हीं के लिए भगवान कहते हैं कि अससज्जन मम उरवस कैसे, ऐसा जो सज्जन है सबके प्रति ममता को छोड़ दिया, और सभी ममता रूपी धागा को बटर को के मेरे चरणों में जो बांध दिया, लगा दिया, ऐसा सज्जन मेरे हृदय में ऐसे बसता है। लोभी हृदय बस धन जैसा, जैसे लोभी का प्रेम धन से होता है, लोभी का प्रेम जैसे धन से होता है, भगवान कहते हैं उसके प्रति मेरा प्रेम हो जाता है। धन जैसे लोभी के हृदय में बसता है, ऐसा सज्जन भी मेरे हृदय में बसता है, भगवान कहते हैं। तो इसलिए सबके प्रति मोह को छोड़ दो, जैसे तुमने छोड़ दिया। भगवान दत्तात्रेय कहते हैं परशुराम जैसे, धन्योऽसि भार्गव तंतु यस्मात् अभ्युदयं गतः विचार सरमूलम ही सोपानम प्रथमम भवे। सबके प्रति तुम्हारा मोह छूट गया, इसलिए तुम धन्य हो गए। और इस प्रकार का विचार हो रहा है, कल्याण की प्राप्ति के लिए विचार हो रहा है। यस्मात् अभ्युदयं गतः, इसलिए हे भृगुनंदन परशुराम, तुम्हारे मन में जो इस प्रकार का विचार उदय हो रहा है, कल्याण के लिए जो विचार उदय हो रहा है, इसलिए तुम धन्य हो गए। ऐसा जो विचार है कि संसार किसी का साथ देने वाला नहीं है, संसार से हमारा वास्तविक कल्याण नहीं हो सकता है, बंधु बांधव से आसक्ति से हमारा कल्याण कभी नहीं हो सकता है। इस प्रकार का जो विचार, अनासक्त जो संसार के प्रति ऐसा जो विचार है, यही कल्याण का जड़ है। विचार ही सब शुभ कर्मों का कल्याण का जड़ है। कहते हैं इसलिए ये परम कल्याण रूपी जो विशाल भवन, परम कल्याण रूपी विशाल जो भवन है, प्रसाद है, परम कल्याण रूपी विशाल रूपी भवन, विशाल भवन, इस विशाल भवन में प्रवेश की पहली सीढ़ी विचार। बहुत सुंदर एक ग्रंथ है त्रिपुरा रहस्य। दत्तात्रेय भगवान जैसा आचार्य हो, उपदेश करने वाला, परशुराम जैसा तपस्वी, 12 वर्ष तक त्रिपुरा सुंदरी की उपासना करने वाला साधक यदि सोता हो तो विचार तो उत्कृष्ट होगा, सामान्य विचार नहीं हो सकता है। इसे परम कल्याण रूपी विशाल भवन में प्रवेश की पहली सीढ़ी ये विचार है। ये विचारात जायते बोधः, भगवान भाष्यकार कह रहे हैं विचारात जाए। स्वामी विद्यारण्य मुनि पंचदशी ग्रंथ में स्वामी विद्यारण्य मुनि कहते हैं विचारात जायते बोधः, विचार करोगे तो ज्ञान तो अवश्य हो जाएगा। यहाँ पर कह रहे हैं कहाँ ये परम कल्याण रूपी, कल्याण है परम कल्याण मोक्ष, परम कल्याण रूपी विशाल भवन में प्रवेश की पहली सीढ़ी ये विचार को जानो। इसलिए कहते हैं इस विचार को ही जानो
सुंदर विचार के बिना भला कोई प्राप्त वस्तु की रक्षा कैसे कर सकता है। इसीलिए किसी पुण्य कर्म से यदि आपको उस आत्मज्ञान को प्राप्त करने की जो अभिलाषा प्राप्त हो रही है, जो मुमुक्षा प्राप्त हो रही है, उसको कायम करना हो तो विचार करो, सद्विचार करो। सद्विचार करना हो तो सज्जन महापुरुष की संगति करनी चाहिए। इसलिए सात्विक संगति के बिना सात्विक विचार नहीं हो सकता। इसलिए आहार शुद्धौ सत्त शुद्धि, आहार की शुद्धि होने पर चित्त की शुद्धि होती है। लेकिन आहार का मतलब नहीं समझना है कि सात्विक भोजन है, केवल सात्विक भोजन करो, ठीक है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि सात्विक भोजन करने मात्र से चित्त की शुद्धि हो जाएगी। सात्विक भोजन के साथ साथ विचार भी सात्विक करो, शास्त्रीय विचार करो आप। शास्त्रीय विचार करने से ही चित्त की, सात्विक भोजन के साथ साथ सात्विक विचार करने पर ही चित्त की शुद्धि होती है। इसलिए भगवान भाष्यकार आहार शुद्धौ सत्त शुद्धि छंदोग्य उपनिषद में आता है, तो आहार का अर्थ क्या है? शास्त्रीय विचार, शोभन विचार। तो शोभन विचार करना हो तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं कि कुसंगः सर्वथा एव त्याज्यः। वेदांत का विचार तो बाद में करना, सत्संग तो बाद में करना। पहले क्या करो? साधक को ये पहले करना चाहिए, कुसंगः सर्वथा एव त्याज्यः। कुसंग सत, हे भगवान मुझे कुछ भी ना दो, लेकिन कुसंग की संगति मुझे ना दो। भगवान से प्रार्थना करो। कुसंग जीवन में कभी नहीं होना चाहिए। कुसंग की संगति में रह करके सात्विक विचार होगा, ये भ्रांति है, कभी भी नहीं हो सकता है। कुसंग सर्वथा एव त्याज्य, नारद भक्ति सूत्र में। इसलिए यहाँ पर ये जो विचार है, शास्त्रीय विचार, सात्विक विचार, ये सात्विक विचार यदि न हो, मनुष्य जीवन को प्राप्त करके यदि विचारहीनता हो जाए तो सबसे बड़ी मौत है। इसलिए विचारहीनता के कारण सब के सब विनष्ट हो जाते हैं। इसलिए विवेकी व्यक्ति, विचारवान व्यक्ति ही अपने अभिष्ट मोक्ष रूपी वस्तु को प्राप्त करके धन्य हो जाता है। इसलिए विचार के आगे महिमा बता रहे हैं। बेस इतने में रखते हैं। बोले जगदम्बा मैया की, त्रिपुरा सुंदरी भगवती मैया की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।